अब देखिए बिहार चुनाव पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट बबुआ ई बिहार बा छोटी सरकार यानी कि आनंद सिंह के गढ़ मोकामा क्या कह रहा है हमारी सहयोगी प्रिया सिन्हा के साथ देखिए। प्रणाम। बबुआ ई बिहार बा का चुनावी सफर आज आ पहुंचा है मोकामा। वो मोकामा जिसकी पहचान कभी औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर थी। आजादी के बाद वाले दौर में यहाँ पर तेल, खाद और ऐसी कई सारी इकाइयां हुआ करती थी जिससे हजारों हजार घरों के चूल्हे जलते थे। लेकिन वक्त बदला, उसके बाद सभी फैक्ट्रीज ठप पड़ गई, बंद हो गई। चमक कहीं न कहीं इस मोकामा ने खो दी। लेकिन आज जब हम बदलाव की बात करते हैं तो मोकामा कितना बदला है, क्या यहाँ पर विकास पहुँचा या फिर नहीं, चुनावी दौर में मोकामा की जनता क्या कहती है, चलिए आपको बताते हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव अच्छा होगा। अच्छा होगा। कौन जीतेगा, कौन बनेगा सीएम? मोदी जी। मोदी जी सीएम थोड़ी ना बनेंगे। नहीं, ये नीतीश कुमार। क्यों, बाकी के लोग क्यों नहीं? नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं तो जो काम अच्छा करेंगे उसी को सपोर्ट करेंगे ना। बिहार में कुछ काम हुआ है? अब तो युवा है। किस चीज को लेकर? मतलब विकास के कुछ कार्य हुआ है? बिहार बदला है? विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार हुआ है। हाईवे पे ट्रक चलने के लिए 16 लेन क्या 80 लेन बना दीजिएगा, उससे हम लोग की लाइफ में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो आप काम वैसा करिए। तो आप तो युवा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में क्या होना चाहिए, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा ये तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे आपका सपोर्ट, आपका ओपिनियन। जन स्वराज, प्रशांत किशोर, एक एजुकेटेड आदमी को आप लाइए ताकि वो कुछ जो उनका विजन है बिहार को लेकर के, वो ऐसा है कि मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं ना ग्राउंड लेवल पे चीजें होनी चाहिए, वो वैसा वो सोच रहे हैं। तो आपको भी क्या लगता है प्रशांत किशोर? बिल्कुल। क्यों, आपको क्यों लगता है? देखिए, एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड में यही डिफरेंस होता है। एजुकेटेड सिस्टम को लाने में वो पढ़े लिखे हैं, वो चीजों को समझ रहे हैं। अभी जितना भ्रष्टाचार पे सवाल उठा रहे हैं उतना कोई नहीं उठा रहा है। इसलिए एक एजुकेटेड को लाइएगा तो सिस्टम सही डायरेक्शन में जाएगा, सही चीज होगा। तो यहाँ पर भी युवाओं की पसंद तो है प्रशांत किशोर। आपको क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है मोकामा में? कहाँ, सब तो फैक्ट्री बंद हो गया है, जितना भी फैक्ट्री था सब बंद हो गया है और एक भी चालू नहीं है। आप लोग को दिक्कत होता है? यहाँ पब्लिक को दिक्कत होता है, जितना भी यहाँ पब्लिक है। थोड़ा खुला हुआ रहता था तो यहाँ खटने उड़ने के लिए जाता था, इसे बाहर लोग जा रहा है खटने के लिए। यहाँ अगर जो रहता तो जाता ना खटने के लिए। यहाँ फैक्ट्री रहता, 4-5 को फैक्ट्री था, बंद हो गया सब टोटल। तो क्या लगता है बाबा आपको इस बार क्या होगा चुनाव में? चुनाव में कौन जीतेगा अब की बार? आरजेडी। आरजेडी का है? हाँ। क्यों काहे नहीं? काहे तो बताइए ना काहे। बताए नहीं। कंपनी 32 साल से दोनों राज कर रहा है ना, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जी। कभी कांग्रेस चाहे कम्युनिस्ट चाहे चोर मुंशिया दोनों चोर है। नहीं तो आरजेडी भी तो लालू यादव का ही है ना। लालू यादव भी जीतेगा यहाँ से। तो आप बोल रहे दोनों चोर है? हाँ, चोर है तो क्या, चोरे को जिताना है तो ना विकास करेगा। चोरे को जिताएंगे? हाँ, चोरे को जिताएंगे। अच्छा, मतलब आपको लगता है तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री अगला वही होगा, तेजस्वी यादव। तो लालू यादव के बेटा को ही मौका देंगे? नीतीश कुमार से 100 गुना बढ़िया है। रेलवे को जितना मुनाफा देखा है तो कोई रेलवे को मुनाफा नहीं देखा पाया है। ये मोकामा का ओंटा है, ये रास्ता और वो पूरा ओंटा, और ठीक दूसरी तरफ ये बेगूसराय के लिए जाने वाला रास्ता है और इसी पर 6 लेन ब्रिज बना है। उस तरफ आप देख सकते हैं, उस तरफ बख्तियारपुर और पटना के लिए रास्ता कट हो चुका है। ये अप्रोच लेन है और मोकामा को हाल ही में 6 लेन की सौगात मिली है। तो 6 लेन वाले इस ब्रिज पर आपको लेकर के चलते हैं उसके सफर पर कि आखिरकार कैसे वो ब्रिज बना है और उसके निर्माण से मोकामा में क्या उसी ब्रिज की तरह विकास की रफ्तार भी तेज है या फिर नहीं, चलिए देखते हैं।
वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये बिहार का पहला 6 लेन पुल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो अनगिनत 6 लेन ब्रिज देश में है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये न केवल बिहार का बल्कि देश का या फिर एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज है, यकीन कीजिए इसकी चौड़ाई 34 मीटर की है। आमतौर पर जितने भी 6 लेन ब्रिजेस हैं उनकी चौड़ाई होती है 29.5 मीटर की, लेकिन इस बिहार के मोकामा में स्थित 6 लेन ब्रिज की चौड़ाई है 34 मीटर की। सबसे बड़ी बात है कि साल 2017 में जब इसका शिलान्यास हो रहा था तो ये बात कही गई कि ये दरअसल एक आइकॉनिक ब्रिज है और ये भी बात कही गई कि इससे मोकामा के लोगों की जिंदगी बदलेगी। अब न केवल मोकामा बल्कि जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को भी इससे लाभ मिल रहा है। ठीक दूसरी तरफ वो 1959 में बना हुआ राजेंद्र पुल है। सबसे बड़ी बात है कि वो नीचे के लिए रेलवे ट्रैक है उस पर, और ऊपर 2 लेन है जिससे गाड़ियों की आवाजाही हुआ करती है और उसी पर बहुत ज्यादा आवाजाही हो जाती थी, बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता था। इसी कारण से इस पुल की जरूरत महसूस हो रही थी। साल 2017 में इसका शिलान्यास होता है और इसके बाद इसी साल 2025 में अगस्त के महीने में इसका उद्घाटन हुआ और ये जो पुल है वो मोकामा को जोड़ती है बेगूसराय से। उत्तर और दक्षिण बिहार की जो कनेक्टिविटी है वो इस 6 लेन ब्रिज से मजबूत होती है। यहाँ के जो युवा हैं उनको ये कैसा लगता है जरा हम बात करते हैं। आप यहीं के लोकल हैं? नहीं, कहाँ से आए हैं? बेगूसराय जिला से। बेगूसराय जिला से हैं? जी। कैसा लग रहा है पुल? घूमने में तो बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? हाँ। गाड़ी चलता तो डर नहीं लगता? नहीं, उतना डर काहे लगा, हम लोग बचाव करके घूम रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बिहार के बच्चा डरता नहीं है? नहीं मैम, बिहार का बच्चा देखिए कभी डरता नहीं है, डराता है सिर्फ। तो हमारा कल्चर ही है। क्या? उससे हमारा कल्चर ही है ना। क्या कल्चर है हमारा? ना डरते हैं ना डराते हैं किसी से। पता है इलेक्शन होना है जी। तो आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है यहाँ पे? काम तो हुआ है। काम हुआ है जैसे ये 6 लेन ब्रिज बना है, हाँ। हाईवे बना है, अच्छा बहुत काम हो रहा है। अच्छा लगता है इसीलिए आप लोग आते घूमने? इसी तरह से डेवलप होता रहेगा तो और अच्छा लगेगा कि देश का विकास हो रहा है। तो आमतौर पर जो पत्रकार दिल्ली से आते हैं वो आपको बिहार की ये तस्वीर नहीं दिखाते। इस वक्त हम एशिया के सबसे चौड़े 6 लेन ब्रिज पर मौजूद हैं। बदलते बिहार के साथ ये तस्वीर दिखाना ये बहुत जरूरी है। मैं ये कतई नहीं कह रही कि बिहार बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है और बिहार बिल्कुल विकसित राज्यों में शुमार हो गया है, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि बिहार बदला है। बाकी राज्यों के साथ भी बिहार में विकास हुआ है। अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन जो चीज हुई है आप उसको नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते। दोनों तरफ माँ गंगा आपको नजर आ रही है। माँ गंगा की गोद में बसा हुआ ये पूरा राज्य और ये मोकामा भी, यहाँ पर विकास हो रहा है। और ये जो 6 लेन ब्रिज आप देख रहे हैं जिस पर इस वक्त हम चल रहे हैं वो इसका जीता जागता प्रमाण भी है। चुनावी दौर है तो ऐसे में चल करके हम बात करते हैं कि जो मोकामा की जनता है उसका और क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर के। तो चलिए हमारे साथ। हम मोकामा क्षेत्र के बिल्कुल भीतर आ चुके हैं। यहाँ पर मार्केट है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। आप यहीं के भैया? कहाँ से हैं? कहाँ से? तो मोकामा ही से है ना? अम्मा कहाँ जा रही है? पैसा लेने जा रही है। पैसा 10,000 रूपए मिल रहा है। हाँ। तो कौन बताया कि पैसा मिल रहा है? कौन बताया कि पैसा मिल रहा है? बोल रहा है, सरकार बोल रहा है। सरकार पैसा दे रही है। हाँ। जानते हैं नीतीश कुमार को? जानते नहीं। कौन है? नीतीश सरकार है। सरकार है। फिर से चुनाव होने वाला है तो मालूम है। तो कौन आएगा? नीतीश सरकार। कुछ काम किए हैं यहाँ पे? काम तो है नहीं। काची काम कर दिए? कौची काम करती है? हाँ, विकास हुआ यहाँ पे? हाँ, विकास हो रहा है नहीं। पानी वानी सड़क उड़क का कुछ काम हुआ है? हाँ हुआ है। क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमको नहीं पता है सब। लालू यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन लालू यादव तो लड़े नहीं रहे। बनेगा लालू यादव बनेगा। लालू यादव बनेगा। लालू यादव के बेटा का नाम पता है?
तेजस्वी। तो तेजस्वी बनेंगे कि लालू बनेंगे? तेजस्वी बनेंगे। तेजस्वी बनेंगे, काहे? बनेगा पूरा तरह से। तो देखिए ये लोग हैं यहाँ पे और ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बच्चे के भी अपने नेता होते हैं जो कि उनके प्रिय होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोकामा क्षेत्र में और भी जनता है, उनसे बात करते हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं। आपको क्या लगता है बाबा, कौन जीतेगा चुनाव? आनंद सिंह जीतेगा। आनंद सिंह, काहे आनंद सिंह? सब दिन जीता है, जीतवे करेगा। सब दिन जीते हैं तो उनसे डरते हैं क्या आप लोग? नहीं, काहे के लिए डरेंगे? तो काहे आनंद सिंह? आनंद सिंह काम करता है क्षेत्र में। काम किए हैं, क्या काम कर दिए? बहुत काम करता है। जैसे मोकामा ठंडा तो दिया कम से कम। पहले ठंडा नहीं था। पहले तो जानवे करते हैं 90 के दशक में क्या था मोकामा। हाँ, अब मोकामा में शांति है। शांति है। तो आप लोग यहीं के हैं? आप लोग यहीं के हो? मोकामा के कहाँ के हो? लखीसराय। लखीसराय के। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होगा चुनाव में? क्या पता हमको। नहीं तो आप लोग का कुछ होगा ना, कुछ काम वाम हुआ है? बिहार बदला है? बिहार अभी कहाँ बदला है, वैसा का वैसा ही है। हाँ। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मिला आप लोगों को पैसा उसा मिला? पैसा उसा कुछ मिला अंदर से? ना, आप लोग लाइन में काहे लग रहे हैं? इधर देखिए तो काम है, करवाना है। काम करवाना है। नहीं मिला तो सुनती हैं कि पैसा मिल रहा है अकाउंट में? हाँ, पैसा तो मिल रहा है, लेकिन हमको खाता पर अभी नहीं आया है। चेक कराएंगे तो नहीं आया सबका, बाकी सबका आया है। हाँ, बाकी को आ गया है। काम तो बहुत, जितना रंगदारी था सब बंद हो गया। जितना बस सब अच्छा तो जो राशन उसन भी मिल ये रहा है, जो लाभ तो हो ये रहा है। थोड़ी अच्छा, बहुत लोग ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार शराब बंद करके बहुत गलत किया। नहीं तो अच्छा किए हैं शराब बंद करके। शराब से तो आदमी बर्बाद हो जाता है, शराब थोड़ी की खराब होता है। तो आपको लगता है कि शराब उराब बंद? हाँ हाँ, ठीक नहीं होता कि कितना आदमी बर्बाद हो गया शराब में। अच्छा है, नीतीश तो अच्छा काम किया है, थोड़ी की अच्छा काम किया है। लगता है कौन आएगा, सीएम कौन बनेगा? सीएम में तो हमको लगता है बदलाव कोई बदलना चाहिए, कोई पार्टी का बदलना चाहिए। किसको चुनेंगे? तो कोई दूसरा पार्टी का कुछ चुनेंगे। आपको क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव में? चेंज तो होना चाहिए। अब चलिए किसी और शहर चलते हैं और वहाँ से जानते हैं कि आखिरकार उनके मन में चुनाव को लेकर के क्या है, इस बदलाव को लेकर के क्या है।